तो गाइस एंशिएंट मिथ्स के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वैंगाओ के मास्टर उन लोगों को बुलाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं और वो सबसे पहले जोशान को बुला रहे थे कि जल्दी से बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें जो टाइम दिया हुआ था वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन उस जगह पे तो कोई भी नहीं था। मास्टर कहते हैं कि अब ये तो सारे के सारे लोग वैंगाओ की तरह हो गए हैं कि ये कहीं पर भी गायब हो जाते हैं। तभी यहाँ पर लिंगिया आवाज आती है तो मास्टर उससे कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लिंगिया मास्टर से कहती है कि मैं इस जगह की सेकंड ओनर हूँ, अभी यहाँ के ओनर कहीं पर गए हुए हैं। लिंगियाओ की मेकअप करने की वजह से मास्टर उसको कुछ अलग ही नाम से बुलाते हैं और वो कहते हैं कि इसने तो बेवकूफों की तरह ये मेकअप किया हुआ है। और फिर तभी यहाँ पर लिंगिया मास्टर से कहती है कि आप जिन लोगों को ढूंढ रहे हो वो तो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि वो लोग गए हुए हैं वैंडन पैविलियन में। तो मास्टर कहते हैं कि आखिर जोशान वहाँ पर क्यों गया है। तो लिंगिया बताती है कि वैंगाओ उसको वहाँ पर ले गया है क्योंकि अचानक से ही उसकी तबीयत खराब हो रही थी, इसीलिए वो उसको बचाने के लिए वहाँ पर ले गए हैं। मास्टर को समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा जोशान को हुआ क्या। इसके बाद हमें उन सभी लोगों को दिखाया जाता है और तारिज कहता है कि मैं जोशान को सबसे पावरफुल पॉइजन किलर पिल को खिला चुका हूँ, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी से ये पॉइजन क्यों नहीं जा रहा है, आखिर ये किस तरीके का पॉइजन है। तो फिर तभी यहाँ पर वो लिटिल ड्रैगन कहता है कि यहाँ पर बहुत ही रेयर और एक्सट्रीमली पॉइजनस ग्रास पाई जाती है जिसको कहते हैं हार्ट इरोडिंग। तो वैंगाओ कहता है कि ये हार्ट इरोडिंग ग्रास किस तरीके की ग्रास है। तो लिटिल ड्रैगन बताता है कि इसको खास तरीके से डेमन फिश मोथ के द्वारा ही बनाया गया है और जिसके ऊपर भी इससे वार किया जाता है वो उस इंसान के हार्ट को नुकसान पहुंचाने लगता है और धीरे धीरे करके ये पॉइजन उसके सोल में भी चला जाएगा, जिससे कि फिर वो एक पपेट बन जाएगा और उसको खुद भी पता नहीं चलेगा। वो कहता है कि अगर केवल आधे घंटे के अंदर ही हमें कोई स्किल ट्रेन मास्टर नहीं मिला और जोशान की बॉडी से ये पॉइजन नहीं निकाला गया तो जोशान की यहाँ पर पॉइजन की वजह से डेथ भी हो सकती है। अब वैंगाओ को समझ में नहीं आता कि आखिर उन लोगों को ऐसा मास्टर कहाँ पर मिलेगा और फिर तभी यहाँ पर वैंगाओ के मास्टर आ जाते हैं और वो कहते भी है कि आखिर जोशान कहाँ पर है। और फिर मास्टर के वहाँ पर आते ही वैंगाओ उनसे कहता है कि मास्टर क्या आप जोशान को बचा सकते हो। मास्टर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम मुझे असलियत में तो जानते ही नहीं हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तो फिर तायरिच वहाँ पर तुरंत ही मास्टर के पास में 5 लाख चांदी के सिक्के लेके पहुँच जाता है और कहता है कि मेरी तरफ से ये आपके लिए तोहफा है, प्लीज आप इसको ले लीजिए। तो मास्टर उससे पैसे लेते हुए कहते हैं कि तुम मुझे क्या समझते हो, क्या मैं हमेशा पैसों का ही भूखा बना रहता हूँ। और फिर वो वैंगाओ से कहते हैं कि मेरी शर्त यह है कि तुम्हें जोशान और वैंगलिन को टियानवू एकेडमी से निकालना होगा। वैंगाओ कहता है कि आखिर ऐसा क्यों। तो मास्टर उसको बताते हैं कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके का कल्टीवेशन यहाँ पर होता है तुम तो उसके बारे में जानते ही हो, और ये लोग अगर इस चीज को रोज करते रहेंगे तो इनके लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। जोशान तो वैसे भी एक जिद्दी लड़का है, जब तक तुम नहीं कहोगे वो यहाँ से नहीं जाएगा। मास्टर जैसे ही वैंगलिन से कहते हैं वो तुरंत ही जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो वैंगाओ से कहती है कि मुझे ही खुद के बारे में कुछ सोचना होगा, कब तक मैं आपसे प्रोटेक्शन लेती रहूंगी, मुझे भी तो खुद को स्ट्रॉन्गर बनाना ही होगा। तो वैंगाओ कहता है कि ओके मास्टर, मैं आपसे इस चीज का वादा करता हूँ। जिसके बाद फिर तुरंत ही मास्टर अपने पावर्स का यूज करते हुए जोशान को ठीक करने लग जाते हैं और उसके अंदर जो डार्क एनर्जी थी वो अपने आप ही बाहर निकलने लग जाती है। तारिच मास्टर से कहता है कि मैंने तो ये नहीं सोचा था कि आप इतने ज्यादा पावरफुल हो गए। मास्टर कहते हैं कि मैं कुछ टाइम तक डेमंस के पास में था, इसीलिए मुझे ये वाली टेक्निक्स आती हैं। जिसके बाद फिर जोशान तुरंत ही होश में आ जाता है। तो वैंगा उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो, और फिर वो कहता है कि उसे थोड़ी सी और ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। तो मास्टर कहते हैं कि जब से ये सन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करने लगेगा तो इसकी बॉडी से वो पॉइजन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और फिर मास्टर जोशान से कहते हैं कि चलो अब तुम्हारा चलने का वक्त हो चुका है, लेकिन जोशान को पता नहीं था। तो मास्टर उससे कहते हैं मुझे तो वैंगाओ ने भी इजाजत दे दी है कि मैं तुम्हें और वैंगलिन को अपने साथ में ले जा सकता हूँ सीक्रेट प्लेस पर। और फिर अब इन लोगों का यहाँ से निकलने का वक्त हो जाता है। जाने से पहले वैंगलिन तो रोने लग जाती है। तो वैंगाओ उससे कहता है कि तुम अब बड़ी हो गई हो और फिर भी तुम छोटे बच्चों की तरह रो रही हो। तो वैंगलिन यहाँ पे वैंगाओ से कहती है कि पता नहीं मुझे अपनी ट्रेनिंग को करने में कितना वक्त लगेगा, मैं आपको वहाँ पे जाने के बाद बहुत मिस करूंगी। वैंगाओ कहता है कि चिंता मत करो, तुम बहुत ही जल्द सब कुछ सीख जाओगी। इसके बाद फिर वो उस घोड़ा गाड़ी में बैठ जाती है जहाँ पर जोशान पहले से ही लेटा हुआ था। अभी तारिच यहाँ पर मास्टर को रोकता है। तो मास्टर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा नहीं लौटाने वाला, लेकिन वो यहाँ पे मास्टर को उसकी ताई फैमिली वाला एक टोकन दे देता है और कहता है कि आप इसको लेकर किसी भी जगह पे बने हुए ताई फैमिली के स्टोर पर जा सकते हो, जिससे कि आपको जरूरत की चीजें भी मिल जाएंगी और पैसा भी पे नहीं करना पड़ेगा। मास्टर हंसते हुए कहते हैं कि ये तुमने मुझे बहुत ही अच्छी चीज दे दी है। मास्टर उससे कहते हैं कि वैसे इस चीज से कोई गलत फायदा भी तो उठा सकता है। तो तारिच कहता है कि ये केवल एक साधारण सी छोटी चीज है। तो मास्टर कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम देना ही चाहते हो तो मैं इसको ले जाता हूँ। जिसके बाद फिर मास्टर यहाँ से चले जाते हैं अपनी गाड़ी को लेकर। और फिर अब हमें रात के वक्त में वैंगाओ को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पास में लिंगिया आ जाती है और मुझसे कहती है कि तुम आकर यहाँ पे इस तरीके से क्यों बैठे हुए हो। और उसने बहुत ही अजीब किस्म का मेकअप किया हुआ था जिसको देखकर वैंगाओ डर जाता है और कहता है कि ये तो घोस्ट है। यहाँ तक कि वो उस पे पंच भी हिट कर देता है, लेकिन जब उसको पता लगता है कि ये तो लिंगियाओ है तो वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि आखिर तुमने ये कैसा मेकअप किया हुआ
है जिससे कि मैं डर ही गया। तो लिंगिया गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें इससे क्या करना है, ये मैंने खुद के लिए किया था। और फिर वो उसकी चोट को सेकने के लिए कपड़ा भी दे देता है। इसके बाद फिर लिंगिया वैंग हाउ से कहती है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर तुम्हारा मूड क्यों खराब है, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। वैंग हाउ उससे कहता है कि कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई भी खास बात नहीं है। लेकिन लिंगिया उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कोई ना कोई खास बात तो जरूर है, लेकिन तुम मुझे उसके बारे में बताना नहीं चाहते। और वैसे अगर तुम चाहो तो मुझे बता दो, क्या पता शायद मैं तुम्हारे इस काम में थोड़ी सी मदद भी कर दूं। जिसके बाद फिर वो लिंगिया को बताता है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन आज जब जोशान इंजर्ड हो चुका था तो मैं उसको ठीक भी नहीं कर पाया। यानी कि यहाँ पे मुझसे ताकतवर बहुत ही सारे लोग हैं, इसीलिए मैं काफी टाइम से इस बारे में सोच रहा हूँ। तो लिंगिया उससे कहती है कि वैसे मेरा ये मानना है कि अगर तुम कोशिश करते रहोगे और प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम्हारी सारी की सारी इच्छाएं बहुत ही जल्द पूरी हो जाएंगी। और वैसे भी आज पूर्णिमा की रात होती है तो लिंगिया वैंग हाउ को चांद दिखाती है और फिर वैंग हाउ लिंगिया से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद फिर वो उसकी चोट को सेकने भी लग जाता है। और फिर यहाँ पे लिंग वैंग हाउ से कहती है कि मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने फायर सोल के बारे में बताया था कि ये चीज यान लू और श्रैम्प के अंदर मिल सकती है, और वैसे तुम जब भी यहाँ से चाहोगे मैं तुम्हारे साथ में ही चलूंगी। तो वैंग हाउ कहता है कि इतने जल्दी नहीं, मुझे यहाँ से जाने से पहले मुझे एक बदला भी लेना है, क्योंकि अब मैं सबसे पहले इन दोनों शो हुआंग को ढूंढना चाहता हूँ। और वैसे मुझे उम्मीद है कि वो जरूर ही किंगविन के स्मॉल वर्ल्ड में छिपा हुआ होगा। इसके बाद अब हमें ताई रिच को दिखाया जाता है जो कि एक टाई फिंग नाम के आदमी के पास में पहुंच जाता है और वो उससे कहता है काफी दिन हो चुके हैं और आज तुम मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए आए हो, जरूर ही कोई ना कोई खास बात तो होगी। और टाई फिंग यहाँ पर ताई रिच से कहता है कि तुम्हें ढूंढना इतना भी ज्यादा कठिन नहीं था, क्योंकि वैसे भी ये ताई रिच का सेकंड अंकल होता है। और वो उससे कहता है कि अगर तुम ये सोचती हो कि मैंने तुम्हें तुम्हारे टोकन की मदद से ढूंढा, तो वैसे भी मुझे तो याद भी नहीं है कि तुम हमारी ताई फैमिली में कौन से नंबर पे आते हो, क्योंकि तुमने वैसे भी अपनी स्टडी के लिए इतनी घटिया सी जगह को चुना है। तो ताई रिच उससे कहता है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, ये मेरी प्रॉब्लम है। और वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर किस लिए आए हो। ताई फिंग उससे कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पर हमारी ताई फैमिली के 1000 फाउंडेशन के बारे में बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि वैसे अब मैं तुमसे और झूठ नहीं बोलना चाहता कि तुमने जो फाउंडेशन खोल कर रखा हुआ है वो अब किसी भी काम का नहीं रहा। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वो फाउंडेशन मुझे ही दे दो, क्योंकि वैसे भी इसी चीज में तुम्हारी भलाई है। जिससे कि ताई रिच को गुस्सा आ जाता है और इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।